डीडीसी इंतखाबात के दरमियान एक अफसोसनाक खबर आ रही है कि सुगाम कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों ने गोली मारी है। अभी तक डीडीसी इंतखाब यानी वोटिंग पुरअमन तरीके से चल रही थी, लेकिन सुगाम कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों ने गोली मार दी है। शदीद जख्मी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अनीस हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए थे। वो अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। जेएनके अपनी पार्टी के सदर हैं अल्ताफ बुखारी, और ये पार्टी 2020 में ही तश्कील पाई थी, जिसकी मेंबरशिप पर चुनाव लड़ रहे थे अनीसुल इस्लाम, जिन्हें मिलिटेंटों ने गोली मार दी है। अनीस हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए थे और अपनी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों ने गोली मारी है। अभी तक यानी तीसरा मरहला आज जारी है। 2 मरहले गुजर चुके, पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई थी, लेकिन इस वक्त खबर ये आ रही है कि सुगाम कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों की जानिब से गोली मारी गई है। शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अनीस हाल ही में जेएनके अपनी पार्टी में शामिल हुए थे, जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है। 2020 में ही ये पार्टी बनाई गई थी। शदीद जख्मी हालत में उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की 16 नशिस्तों और साथ ही जम्मू की 17 नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि माजी के मुकाबले इस बार पहली बार डीडीसी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर इंतखाबात की बात करें तो इंतखाबात में कम ही तादाद खासकर कश्मीर में दिखाई देती है, लेकिन इस बार डीडीसी चुनाव में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच सुगाम और कोकरनाग से एक बड़ी खबर ये आ रही कि डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों ने गोली मार दी है। जख्मी हालत में अस्पताल में इन्हें मुंतकिल किया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं इस खबर पर और डीडीसी इलेक्शन के हवाले से मजीद तफसीलात के साथ। मुदस्सिर कादरी, 2 मरहले गुजर गए, पुरअमन रहे, तीसरे मरहले के दरमियान हम तक खबर ये पहुंच पा रही है कि डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों ने गोली मारी है, यानी मिलिटेंटों की जानिब से पुरअमन इंतखाबात में रखना डालने की कोशिश ये समझी जाए। बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि सागाम का ये एरिया है, कोकरनाग इलाके में ये पड़ता है, तो वहाँ से ये खबर आ रही है कि वहाँ के एक जो डीडीसी उम्मीदवार है अनीसुल इस्लाम, उनका नाम बताया जा रहा है, तो उस पर मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है, उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। और जो हमारे पास इतला है ताज़ा, ये अभी अभी वाक़या पेश आया है और उसको शिफ्ट कर दिया गया है जीएमसी अनंतनाग, और जहाँ पर डॉक्टरों के मुताबिक उनको शदीद जख्म लगे हुए हैं और उनका इलाज जो है अभी चल रहा है। बताइएगा, जब मिलिटेंटों की जानिब से अनीसुल इस्लाम पर गोली चलाई गई, वो उस वक्त कहां पर थे? बिल्कुल अभी ये क्लियर पिक्चर नहीं हो रही है, लेकिन सागाम के ही है वो। ये जाहिर सी बात है कि वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए होंगे, क्योंकि अभी सागाम ब्लॉक में इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो आइंदा जो मराहिल हो रहे हैं वहाँ उनमें वहाँ पर इंतखाबात होंगे। तो जाहिर सी बात है, या तो सियासी सरगर्मियों में वो महव रहे होंगे, तो इस बीच जो है उन पर हमला कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो 2 मराहिल गुजरे हैं वो पुरअमन तौर पर गुजरे थे, और ये जो आज तीसरा मरहला अनंतनाग में हो रहा है, ये हिल्लड़ और खोरीपुरा ब्लॉक में हो रहा है। और इस बीच इस तरह का हमला अंजाम देना तो यकीनी तौर पर इन इंतखाबात में रखना डालने की एक कोशिश है मिलिटेंटों की जानिब से। हालांकि सिक्योरिटी के एतबार से अगर हम देखेंगे तो पहले ही सिक्योरिटी को के जो कड़े इंतजाम है उनका बंदोबस्त किया गया था। सिक्योरिटी 3 टायर सिक्योरिटी निज़ाम जो है वो अमलाया गया था, लेकिन जो ये एरिया है वहाँ पर आज के दिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी का फोकस था वो उन 2 ब्लॉकों में था जहाँ पर इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं, जो कि खोरीपुरा ब्लॉक और हिल्लड़ ब्लॉक है। तो इस बीच इस तरह का हमला अंजाम देना यकीनी तौर पर एक रखना है, और कहीं ना कहीं से ये वोटरान के लिए भी एक जो है मैसेज दी जा रही है कि जिस तरह से जो माजी के 2 मराहल गुजरे हैं या आज का जो मरहला गुजरा है, तो इसमें वोटरान की एक बड़ी तादाद बाहर खुलकर आई थी और जो वोटिंग अमल है उसमें हिस्सा लिया था। और जिस तरह से आपने देखा कि खोरीपुरा ब्लॉक या फिर हिल्लड़ ब्लॉक की अगर आप तस्वीर देखेंगी तो आज खुलकर लोग निकल आए थे
और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी पोलिंग मराकज़ के बाहर, और लोग बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं अब भी, इस वक्त भी। हालांकि जुम्मा का दिन है और जुम्मा की नमाज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही जो है अपना वोट डालें। और जो इनके मसाइल है, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि कंडी एरियाज़ है ये, जो अपर बेल्ट्स है अनंतनाग के, तो वहाँ पर काफ़ी मसाइल है, चाहे सड़क, बिजली या फिर पानी के हवाले से हैं। और बेरोज़गारी की जो शरह है, बढ़ती शरह, उस पर काबू पाना भी एक मसला बन गया है इन लोगों के लिए। और यही वजूहात है कि लोग अब खुलकर निकल आ रहे हैं और बड़ी तादाद में इस वोटिंग प्रोसेस में शिरकत कर रहे हैं। और इस बीच इस तरह का हमला अंजाम देना, जैसे मैंने पहले बताया कि एक रखना डालने की कोशिश है, और यकीनी तौर पर यह सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से। बिल्कुल, और मुदस्सिर हमारे साथ जुड़कर मजीद तफसीलात बता रहे हैं, क्योंकि सागाम कोकरनाग में जिस उम्मीदवार डीडीसी के उम्मीदवार को गोली मारी गई है, उस इलाके में आज इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। बाकिया 2 ब्लॉक में आज इंतखाबात हो रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी आमलों के सामने, हिफाजती दस्तों के सामने एक चुनौती जरूर खड़ी हो गई होगी, क्योंकि वोटर्स के अंदर भी मुदस्सिर कहीं ना कहीं डर देखा जा रहा होगा। भले ही उनके इलाके में आज इंतखाब ना हो रहे, लेकिन जिन ब्लॉक्स में आज इंतखाबात हो रहे होंगे उन तक ये खबर पहुंची होगी, तो उनके अंदर डर और खौफ जरूर बैठ गया होगा। अब सिक्योरिटी दस्तों के सामने एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि वो पुरअमन तरीके से इंतखाबात को कैसे मुकम्मल कराएं। बिल्कुल सना, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है इलेक्शंस के लिए जो है कायम किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ फोर फ्रंट पे है, और 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम में फौज भी एक अहम किरदार अदा कर रही है इन इलेक्शंस के पुरअमन और एहसान या फिर शफाफ तरीके से इनके इनेकाद में फौज भी एक पहल कर रही है। ऐसे में इस तरह का हमला अंजाम देना यकीनी तौर पर सिक्योरिटी लैप्सेस तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ऑलरेडी जो है इन प्लेस रखी गई है, एडुकेट मेजर्स किए गए थे सिक्योरिटी के। और जिस तरह से मैंने बताया कि आज का जो इलेक्शन हो रहा था, आज तीसरे मरहले के दौरान 2 ब्लॉक्स में इंतखाब हो रहा है अनंतनाग की। अगर हम बात करेंगे तो पूरा जो सिक्योरिटी निज़ाम था या पूरा फोकस जो था इन्हीं 2 एरियाज की तरफ था। और जाहिर सी बात है कि जो सागाम एरिया है, कोकरनाग इलाके में ये पड़ता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इतने बंदोबस्त नहीं रहे होंगे आज, तो इस वजह से जो मिलिटेंट है वो ये कार्रवाई अंजाम देने में कामयाब हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि जो आने वाले जो मराहिल है, तो इसमें सिक्योरिटी किस तरह की जो हिकमत अमली है वो अपनाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस। पहले ही जो है जॉइंट कोऑर्डिनेशन की गई है। जो 2 ब्लॉक हैं जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आपने कहा कि अवाम पहुंच रहे हैं, वहां पर अवाम क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उनके मकामी मसाइल क्या है? साथ ही बताइएगा कि सागाम में किस मरहले के तहत वोटिंग होने वाली है? बिल्कुल, अगर आज की हम बात करेंगे तो जो हमने 2 ब्लॉक्स का दौरा किया, जैसे चाहे हिलड़ शाहबाद की बात करेंगे या फिर खोरीपोरा के अपर बेल्ट एरियाज़ की बात करेंगे, सालिया उसमें इलाका है, जो हपनाड़ एक एरिया है, या फिर वेल नागबल एक इलाका है, और जहां पर खुलकर वोटरान जो है बाहर निकल आए हैं। हालांकि सुबह के वक्त में जो वोटिंग की शरह थी काफ़ी कम थी, क्योंकि मनफी दर्ज हरारत था। जो दर्ज हरारत में इजाफा हुआ तो लोग खुलकर निकल आए, खुलकर सामने आए और जो अपना वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। और अच्छी खुशाइंद बात यह है कि जो खवातीन के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, मखसूस कुछ सीटें रखी गई है, तो उसमें खवातीन का एक अहम रोल रहता है, और खवातीन वोटरान भी इस हिसाब से जो है इसी तनाजुर में ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग अमल है, वोटिंग प्रोसेस है, उसमें हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। और आज का जो खोरीपोरा ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये भी वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है, इसमें वुमेन रिजर्वेशन है, और 6 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, और 6 की 6 जो है खवातीन हैं। और उस वजह से जो हमारी इन कैंडिडेट से बात भी हुई, और इनका ये कहना है कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरा जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करेंगे, ST जुमरे के जो लोग हैं उनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। माजी में भी अगर देखा जाए तो इन लोगों का ये कहना है कि हमारी जो इस इलेक्शन प्रोसेस में है सबसे ज़्यादा शिरकत रहती है ST जुमरे के लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो एरियाज़ है या इनके जो मसाइल है उनको हल कराने के लिए जो सियासतदानों की जो पहल होनी चाहिए थी उस तरह की पहल नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि आज जो ST जुमरे के लोग हैं इनके बीच में से ही उम्मीदवार उठे हैं, जो इनके अपनी जो मोहल्ला लेवल या फिर विलेज लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से इन्होंने उम्मीदवारों को उठाया है और उनको भरपूर जो जिताने की कोशिश की जा रही है। और ये एक मैसेज दी जा रही है कि अब जो सियासतदान या फिर सियासी इस्तेसाल इनके साथ होता था तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इन उम्मीदवारों से ये उम्मीद लगा
रखी है इन लोगों ने कि इनके जो मसाइल है, जैसे मैंने बताया कि बिजली, सड़क, पानी, ये बेसिक इश्यूज है। और इसके बाद जो रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि हमने काफ़ी एरियाज देखे हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बराए नाम है, अब भी लोग जो है ट्रांसपोर्ट की रसाई उनके एरियाज तक मुमकिन नहीं है। ऐसे भी इलाके हैं तो उसके मुंतज़िर लोग हैं कि कब सड़क पे मैगडम बिछेगी, कब इनके जो सड़क, इनके इलाके से सड़क गुजरेगी और इनके इलाके में गाड़ियां चलेंगी। और इसके बाद जो बेरोजगारी का मसला है वो भी एक संगीन नौयत अख्तियार कर चुका है। जो एसटी ज़ुमरे के लोग हैं, इनका ये कहना है कि जब इलेक्शन होते हैं तो सियासतदान इन इलाकों में बढ़ चढ़ कर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन जब ये लोग वोट डालते हैं तो उसके बाद ये सियासतदान इन इलाकों का रुख करना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर इन इलाकों को नज़रअंदाज करते हैं। तो इस बार इन इंतखाबात से ये उम्मीद लगा रखी है इन लोगों ने कि अगर ग्रास रूट लेवल पे ये ताकत पहुंच जाती है, एम्पावर हो जाती है पंचायत, तो यकीनी तौर पर इनके जो मसाइल है वो हल होंगे। बिल्कुल, और बुनियादी मसलों के अजाले के लिए ही भारी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे। तीसरे मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ के मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, 1 बजने वाले हैं, चूंकि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर अनंतनाग या पूरे ज़िले की हम बात करेंगे तो अभी तक जो हमारे पास आंकड़े थे तो 20% से ज़ायद वोट पड़े थे, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो है ये इसमें अभी 1 घंटा है तो इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कई एरियाज़ में जैसे वेलनाग बल्कि अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो इतनी भीड़ हो गई लोगों की कि पोलिंग सेंटर का जो दाखिली दरवाज़ा था, मेन गेट था, तो उसको बंद करना पड़ा। और जब तक उन वोटरान जो अंदर आए थे पोलिंग मरकज़ पर, जब तक उन्होंने वोट कास्ट किया तो उसके बाद ही उन लोगों को छोड़ दिया गया जो दरवाजे के बाहर रहे। तो इस हिसाब से ये उम्मीद लगा सकते हैं हम कि ये उम्मीद की जा सकती है कि जो ही वक्त बीतेगा, क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटे के अंदर ये शरह काफ़ी बढ़ सकती है। इस शरह में मज़ीद इजाफा हो सकता है और जो वोटरान हैं उनकी लंबी लंबी कतारें इस वक्त भी देखने को मिल रही है। जो अगर हम हिली एरियाज की बात करेंगे, जिन इलाकों में वोटिंग हो रही होती है, कहीं कुछ खराबी की वजह से वोटिंग सुस्त और देरी से स्टार्ट होती है, क्या अनंतनाग के 2 ब्लॉक में जहां पर आज वोटिंग हो रही है पोलिंग मराकज से कुछ ऐसी खबरें सामने तो नहीं आई? नहीं, जिस तरह से हमने देखा, हमने जिन जिन मराकज़ का जायज़ा लिया, सुबह से ही 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, लेकिन 7 बजे की चूँकि अभी ठंड का मौसम है, इधर मनफी दर्जे हरारत है, तो 7 बजे वोटर का घर से निकलना माहौल बन जाता है, क्योंकि शदीद सर्दी के दौरान जिस तरह से अगर वोटर बाहर निकलता है तो उसको शदीद ठंड का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो उस हवाले से जो वक्त बीता 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद सुबह की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके बाद जो वोटरान की तादाद है उसमें इजाफा हो गया। तो लेकिन जो इंतज़ामिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने भी इंतजाम किए जाने थे वो इन प्लेस थे, और जो अमला था वो भी कल शाम से ही पोलिंग सेंटर्स में मौजूद है, और जो बैलेट बॉक्स वगैरह है तो वो सारे कायम किए गए थे, और स्ट्रांग रूम्स में अब ये बैलेट बॉक्स वापस पहुँचाने, तो उसके लिए भी अमला और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त करने थे वो भी इन प्लेस रखे गए हैं। और इंतजाम के हवाले से इस तरह की कोई भी शिकायत अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई है। हालांकि लोगों की जानिब से जरूर देरी हुई है, उसकी जो वजह है यही है कि यहाँ पर मनफी दर्जे हरारत है और सुबह के वक्त में लोग देरी से ही निकलते हैं। बड़ी तादाद पोलिंग बूथ से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और ज्यादा तादाद देखते हुए कहा जा सकता है कि पोलिंग परसेंटेज तीसरे मरहले के तहत भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। मुदस्सिर, इस वक्त एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दीजिए, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे थे कुछ देर पहले, वो तस्वीर हम फिर कहेंगे प्रोडक्शन से कि वो स्क्रीन पर लाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार जिन्हें गोली लगी है उनकी तस्वीर हम तक पहुंच पाई है। सागाम कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार को मिलिटेंटों ने गोली मारी थी। शदीद जख्मी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम को अस्पताल में हालांकि मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर यह भी बताना अपने नाज़रीन को बेहद जरूरी हो जाता है कि सागाम कोकरनाग में आज इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, यानी वोटिंग नहीं हो रही है तीसरे मरहले के तहत। यहाँ पर वोटिंग होनी है, जिसकी चुनावी तशहीर में अनीसुल इस्लाम मशहूर थे, मसरूफ थे, और इस बीच मिलिटेंटों ने उन्हें निशाना बनाया और मिलिटेंटों ने गोली मारी। अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी अनीसुल इस्लाम ने, और आज डीडीसी इंतखाबात के दरमियान आपको बता दें कि गोली मारी गई है। इन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, दाखिल करा दिया गया, जिनकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। शदीद जख्मी उम्मीदवार डीडीसी के, इन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सांबा की अगर बात